जय हिंद एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। आई थिंक सभी से मस्त बेहतर और ज़बरदस्त हो गए। थैंक यू सो मच आप सभी का। मतलब अभी एक एक दो करके एक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अपन कितने 1.20 लाख से मतलब 20 सब्सक्राइबर दूर है। सब्सक्राइबर का आपस अपन लोग ही हैं, ठीक है? कोई सब्सक्राइबर नहीं है, उसके लिए थैंक यू सो मच जो भी अपने चैनल पर जुड़े हुए हो। आज आपको इंग्लिश का बताऊंगा, ओके? इंग्लिश का बताऊंगा। कल मैंने आपको जीके का बताया था कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन एग्जाम में बन के आते हैं। देखो एक दिन में ज़्यादा 10-20 वीडियो नहीं बना सकता या एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता हूँ, ठीक है? इस वजह से जितना ज़्यादा कर पाता हूँ उतना बता देता हूँ। कल मैंने आपको वो टॉपिक्स बताए जिनमें आप 25 में से लगभग 18 से 20 क्वेश्चन सेम टू सेम पक्के आएंगे। मतलब मैंने टॉपिक बताए, मैंने क्वेश्चन नहीं बताया कि मेरी ये पीडीएफ पढ़ लो या मेरा ये अभी मैं बुक उठा के दे दूँ एक एसएससी का पीछे का 1997 का कि ये लो इसी से सब क्वेश्चन आएंगे। करंट तो फिर भी नहीं आएगा, ठीक है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब है कि मैंने वो टॉपिक्स बताए जिनसे पेपर में पक्का क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि डांस है, जैसे फुल फॉर्म मिस नहीं होगा, आप लिख के ले लीजिए, फुल फॉर्म आपके पेपर में आएगा। कैपिटल करेंसी मिस नहीं होगा, लिख के ले लीजिए। डांस मिस नहीं होगा, लिख के ले लीजिए, पक्का पेपर में आएगा। ये चीजें होती हैं। अब आज हम इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और कल से मैं रेगुलर 1 से 2 3 वीडियोस थोड़ा सा टाइम ज्यादा करके लेंथ की आपको वो चीजें जल्दी से जल्दी रिकवर कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और मैं कोशिश करूंगा जितनी चीजें मैं करा पाऊं, नहीं तो बाकी मैं आपको जल्दी जल्दी करके टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराता रहूंगा। आपको अपने मैथ्स पे अच्छे से वर्क करना है। मैथ्स के लिए बहुत से अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं। मयंक सर हो गए और एक मुकेश सर हैं, नीरज बैसला सर हैं, एक एम बोले तो मैथ्स करके सर थे, वो अभी वीडियोस नहीं डालते लेकिन मैंने उनसे काफ़ी टाइम पढ़ा है, ठीक है? वो अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है? और डिफेंस के क्षेत्र में एक है, कौन मैम है, वो कौन सा नाम, चित्रा मैम है, ठीक है? और कोई मैम है और कोई सर है, चलो मुझे जानना भी नहीं है, ठीक है? जो भी है सब अच्छे हैं। सर को मतलब 40% वाला, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप मैथ्स को अपना अच्छा कर लो। ये इंडियन नेवी का पेपर मैंने ओपन कर रखा है, तो मैं अभी इंग्लिश का बताने वाला हूँ, क्योंकि मैथ्स के मैं आपको चैप्टर्स बता दूंगा कि कहाँ का, जैसे कैलकुलस का बहुत अच्छा रहता है, ठीक है? आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में और उसके बाद आपका डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन या फिर ट्रिगोनोमेट्री के 1 से 2 क्वेश्चन पक्के होते हैं। इंटीग्रेशन और ये कैलकुलेशन वाला टॉपिक से 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, तो उसका भी एक मैं आपको बता दूंगा, एक आइडिया दे दूंगा कि आपको इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। बाकी मैथ्स अपन ने वो वाली मैथ अब बंद कर दी है पढ़ना, ट्रिगोनोमेट्री और मतलब ट्रिगोनोमेट्री तो फेवरेट है, लेकिन वो वाला क्या बोलते हैं जिसमें ये आपका इंटीग्रेशन और ये सब आता है, ठीक है? आता है लेकिन पढ़ा नहीं सकते उस लेवल का। बाकी आपको इंग्लिश जीएस कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है? बाकी जो मैं कवर करा सकता हूँ कवर कराऊंगा यूट्यूब पे। बाकी मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराता रहूंगा। बस आप पढ़ते रहिएगा, चीजों को फॉलो करते रहिएगा, पेपर आराम से निकाल दोगे। कुछ भी नहीं करना, कोई पेड कोर्स कुछ भी भाई नहीं करना, सबको ऐसे सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। बस प्रैक्टिस टेस्ट कहीं अच्छी प्लेटफॉर्म पे लगाते रहना, ठीक है? मतलब कि जहाँ पे एग्जाम रिलेवेंट हो, थोड़ा सा हार्ड हो, इजी मत करना, क्योंकि इजी में आपका स्कोर आएगा, आपको बहुत मोटिवेट हो जाओगे। लेकिन भाई पेपर में अगर थोड़ा सा हार्ड आया तो इंडियन एयरफोर्स वाले दिन आ जाएंगे। सॉरी अभी 3 मिनट हो गए, मुझे पता भी नहीं चला। चलो, तो अब आगे बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स एग्जाम की। देखो सबसे पहले बात क्या है, 5 नंबर का पैसेज आएगा। मैं पहले आपको टॉपिक मतलब स्कोरिंग बताता हूँ। 5 नंबर पैसेज सही कर लिया, आपका इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर हो गया, वो चाहे कोई गर्ल हो या फिर बॉय हो। भाई मैक्सिमम नेवी के 4 नंबर ही इनिशियल इंडिविजुअल कट ऑफ जाता है, ठीक है? अब बोलोगे 4 इतना कम, 100 में 4 नंबर, इस वजह से जाता है भाई, क्योंकि जैसे असम का है, असम का जैसे फाइनल कट ऑफ ही 25 नंबर जाता है, ठीक है? तो वहां पे 4 इंडिविजुअल नहीं रखेंगे तो किसी के 3 ही आएंगे, या किसी के असम से भी 25 नंबर से भी कम कट ऑफ जाता है नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर में। इस वजह से बात हो गई, समझे? चलो, तो अब आगे आपको बताता हूं। तो ऐसा करके तो 4 नंबर ही होता है। तो आप अगर इंग्लिश के पैसेज सही कर देते हो ना भाई मेरे, तो आपके 5 नंबर आ जाएंगे। मतलब वो इंग्लिश का डर खत्म हो गया। तो पैसेज के पूरे 5 नंबर आप जोड़ सकते हैं, ठीक है? अब 5 में एक वो कैप्स आएगा, एक वो कैप्स पक्का है, वो आपको रिफर करेगा कि एक मीनिंग दी हुई है, इसका एंटोनिम बताओ, इसका मतलब क्या होगा, इसका साइनोनिम बताओ, कुछ ना कुछ ऐसे आपका पूछेगा पक्का। और 4 आपके पैसेज होंगे जो उसी से छाटना होगा। इंडियन नेवी का ऑफिशियल पेपर या आप जहां से मैच करना चाहते हो, जो एग्जाम दे के आए हो, उससे आप पूछ सकते हो। डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे एग्जाम्स का भी वर्क क्रैक किए हैं, उस बेसिस पे आपको सारी की सारी चीजें आपको बता रहे हैं। तो आप ये चीजें फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली एग्जाम अच्छे से क्रैक कर पाओगे। चलिए, ये हुआ 4 नंबर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, पास कराने वाली बातें मैं पहले बता रहा हूं, जिन पे 2 नंबर के डायरेक्ट पैसिव, मतलब 2 नंबर का 2 डायरेक्ट आएंगे, 2 पैसिव आएंगे। 5, 4, 9 आधे तो हो गए, पक्का आएंगे 2 डायरेक्ट 2 पैसिव। कोई मतलब
बातें नहीं फेंक रहा हूँ, ऑफिशियल पेपर देख लो, जो पेपर देख के आए उनसे पूछ लो, पक्का 2 डायरेक्ट 2 पैसिव आते हैं एयरफोर्स में। एक क्वेश्चन पंचुएशन का आता है, पंचुएशन गलत करोगे क्या भाई? अब आपको ये नहीं पता कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कहाँ लगता है, कॉमा कहाँ पे लगता है, फुल स्टॉप कहाँ पे लगता है। अगर ये चीजें छोटी छोटी पता है तो डेफिनेटली सिंपल सा आप कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, अब आपका ये चीज समझ में आ गई होगी भैया। अब आगे नेक्स्ट चीज की ओर बढ़ता है। तो 10 नंबर की बात तो हमने कर ली, पंचुएशन, डायरेक्ट एक्टिव मतलब डायरेक्ट पैसिव, और उसके बाद देखो डायरेक्ट पैसिव बहुत सिंपल है भाई, कुछ बस छोटे छोटे से रूल्स हैं, लर्न कर लो, 10 नंबर आपके ऐसे ही बन गए। पैसेज 10 से 20 प्रैक्टिस कर लोगे, पैसेज के क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। अब 10 नंबर के बाद आगे 15 नंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है उनका बात करते हैं, जो स्कोरिंग है। ठीक है, कुछ स्टेट के लिए तो यही 10 वाले मतलब बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन देखो बात करते हैं स्कोरिंग टॉपिक्स की। स्कोरिंग में सबसे पहला मैं आपको और बताता हूँ, देखो 7 से 8 क्वेश्चन वोकैब्स के होते हैं। एयरफोर्स में लगभग 6 नंबर का वोकैब्स आता है, नेवी में 7 से 8 क्वेश्चन वोकैब्स के आते हैं। कौन कौन से आते हैं टॉपिक आपको बता देता हूँ। देखो नेवी का जो वोकैब्स होता है वो थोड़ा सा अप लेवल का होता है। एयरफोर्स का मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप एक एक मीनिंग मिला लो, जितनी भी मीनिंग आई आपके पेपर में सारी की सारी उससे मिल जाएंगी। आपका एयरफोर्स उससे क्या बोलते हैं यार, लूसेंट की बुक से 10+2 वाली जो आप पढ़ते हो, लेकिन इंडियन नेवी की नहीं मिलेंगी। अपन बिल्कुल रट्टा था जब ये बिल्कुल तैयारी करते थे ना भाई, तो बिल्कुल लूसेंट के एक मीनिंग रटी हुई थी, लेकिन नेवी के पेपर में नहीं फंसती थी। नेवी का थोड़ा सा लेवल अप होता है, एयरफोर्स के पेपर थोड़ा सा नहीं काफी अप होता है। ठीक है, तो इंडियन नेवी का फिजिक्स भी अच्छा आता है, उसमें साइंस में आपका केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं, बायोलॉजी के भी क्वेश्चन होते हैं, किन किन टॉपिक्स होते हैं, तो उस पर भी एक अपन वीडियो कर देंगे, टेंशन ना लीजिएगा। तो ये वाला होता है, तो वो कैप 7 से 8 क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता। आप किसी और बुक से कर सकते हो, बाकी मैं आपको थोड़ा सा कुछ प्रोवाइड भी करा दूंगा। आपके पास जो बुक हो उसी को कर लेना। एलिमिनेट का ऑप्शन बिल्कुल तगड़ा वाला होता है कि भाई एक मीनिंग आई, 3 सेम होंगी, चौथी वाली आपका आंसर होगी, समझे, ऐसे करके। ठीक, कभी कभी मोस्ट करके ऐसे भी आ जाता है। तो सब 7-8 वोकैब्स भैया कौन सी आ सकते हैं। देखो एक आपका मतलब पक्का है कि इंटोनिम आएगा, एक साइनोनिम आएगा, एक आपका मिसेस स्पेल्ट आएगा, एक आपका इडियम आएगा, एक आपका सब्स्टिट्यूशन आएगा, और एक आपका फ्रेज आएगा। फ्रेज जैसे कल इंडियन एयरफोर्स के पेपर में डू अवे विथ आया था, किसी को पता है तो जरूर बताइएगा, डू अवे विथ कल इंडियन एयरफोर्स के पेपर में 23 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का है। मेरे दोस्त का था, बोला भाई मैंने डू अवे विथ मतलब आ रहा था 10 बार पढ़ा है और भाई रिटर्न कराया हूँ, सही है क्या। डिलीजेंस की मीनिंग आई थी, डिलीजेंस सुना होगा ना, ईमान मतलब मेहनती वाला, वो वाला डिलीजेंट वाला, वो वाली आई थी मीनिंग। ठीक है, डी आई करके होता है, वो बोला भाई डी करके लगाया हूँ। या फिर एक बोल रहा था क्या, डू अवे विथ कह रहे रिटर्न लगाए हैं। भाई डू अवे विथ होता है त्याग करना किसी का। ठीक है, जैसे एयरफोर्स को ऑफिशियल पेपर में दिया है टर्न आउट दिया है। एट सी करके आपने सुना होगा, एट सी मतलब परेशानी में, एट लॉस मतलब परेशानी में, ऐसे करके जो मीनिंग्स आपकी आती हैं वो आपको समझ में आया आपको। चलिए, तो ये आपका, अब मैंने ये बताया जो कुछ मतलब हर एक टॉपिक से आपका पूछेगा, एक इडियम, एक सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद आपका एक एंटोनिम, एक साइनोनिम। वो कैप्स तो भाई आपकी इतनी अच्छी करा सकता हूँ अगर आप सभी सपोर्ट करो। ठीक है, मतलब ट्रिक से बना के मैंने वीडियोस अपलोड किए थे, फिर मुझे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला तो मैंने वो चीज़ हटा दी। 7 से 8 नंबर का वो कैप्स आएगा डेली। आप अगर इसके लिए टेक्निक फॉलो करना चाहते हो तो डेली 20 करके रूटीन बना लो कि 20 एंटोनिम याद करने हैं, 20 इडियम याद करने हैं। आप 300, 400 याद कर लो, बहुत है। इतना कर लोगे तो पक्का आपका फंस जाएगा। ज़्यादा डिफिकल्टी इंडियन नेवी के पेपर में सब्स्टिट्यूशन इडियम नहीं आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वो कैप्स मतलब एंटोनिम साइनोनिम हमेशा मुझे अप ही लगे हैं, कभी लेवल अपने लेवल से। बाकी आप देख लीजिएगा पेपर में कभी कभी ईजीपी आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो इस पे क्या दे रखा है, रुको एक सेकंड देख लेता हूँ। हाँ, ऑफिशियल पेपर ही दे रखा है, इस पे कैसा है, रुकिएगा 1 मिनट भाई मेरे। हॉर्स HOAR है, इसका मतलब घटिया टाइप में होता है, ये कोई कठिन नहीं है। ऑप्शन जैसे देख लो, नॉइजी दे रखा है, नॉइजी कठिन है क्या, और हार्मफुल दे रखा है, हार्मफुल कठिन है क्या, हार्मफुल कठिन है, हार्मफुल नहीं कठिन है। प्लीजेंट अच्छा सुहावना, और हार्स माने घटिया, ये मीनिंग आपकी दे रखी है। और अगली मीनिंग ठीक है, कैपिटुलेट करके समथिंग है। कॉन्क्योर है ऑप्शन में, जीतना, और वेनरेट है, डिस्ट्रॉय है, सरेंडर है। 3 तो आपको आती हैं, तो उससे रिलेट करके आप बता सकते हो। ठीक है, टर्न आउट आपका मतलब वो दे रखा है, क्या बोलता है, इडियम टाइप में। ठीक है, तो ये आपका कुछ इंग्लिश इतना 7 से 8 नंबर का। अब जो अगले बचते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, लगभग 3 फिलर पे आएंगे। प्रीपोजिशन भाई ज्यादा से ज्यादा याद करो, रट्टा मारने की वजह से टेक्निक नहीं होती। अब जैसे जितने मैं बताऊं, जैसे वेक्स्ड होता है, ठीक है, मतलब गुस्सा वाला, ठीक है, एंग्री होता है, इन सभी के साथ में या तो विथ लगता है या तो एट लगता है। ठीक है, जितने होते हैं गुस्सा के सेंस में, सब का बता रहा हूं, लगभग मेरे नोट्स में लिखा हुआ है लगभग 10 से
10 से 12 लिखे हुए हैं और सबके साथ में ये तो विथ लगेगा या एट। अब एंग्री विथ समवन होता है, एंग्री एट समथिंग, ये तो पता ही होगा, ऐसे सब होता है। यहाँ पे आपके पेपर में वेक्स्ड आता है, वेक्स्ड आया, वेक्स्ड विथ समवन है लास्ट क्वेश्चन, तो वेक्स्ड मतलब किसी आदमी से है तो विथ लगा दो, और किसी मतलब थिंग से है तो एट लगा दो। इस तरह से आपको करना होगा। तो प्रीपोजिशन आपका 3, उसके बाद आपका ईरर के कम से कम मतलब जो ईरर के क्वेश्चन आते हैं लगभग 2 क्वेश्चन आपके ईरर के आ जाएंगे। 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होंगे ईरर के, वही आपको सेम टॉपिक मैंने आपको 70 रूल्स कराए, आप देख लीजिए इंडियन एयरफोर्स के पेपर में उठा करके। भाई पक्का मैंने बोला कंडीशनल सेंटेंस से आपका ईरर आएगा, जो भी देख के आया हो पेपर देख लीजिएगा पक्का कंडीशनल से। अब हर शिफ्ट की बात नहीं करता हूं, है तो कंडीशनल के 3 ही 4 रूल, ठीक है, लेकिन वो तीनों चारों पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आपका मैंने वो बताया था एक रूल कंडीशनल हो गया, और ईच ऑफ, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, ये मोस्टली हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं। हर एक शिफ्ट में क्या इनसे मतलब क्वेश्चन बन के आ ही जाते हैं। इधर जो आता है वो सिंपल आपके पेपर में आएगा, 2 क्वेश्चन आपके इधर में आएंगे। इधर में आप जैसे टॉपिक कंजक्शन पे फोकस कर सकते हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे कर सकते हो, ठीक है, और प्रीपोजिशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपको। प्रीपोजिशन पे मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप उसे इग्नोर कर सकते हो, वो कैप्स थोड़ा थोड़ा करियो, ज्यादा नहीं करोगे तो भी चलेगा, एटलीस्ट 18 to 20 का टारगेट करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश स्कोरिंग रखना है आपको। फिजिक्स आपका दिमाग खराब कर सकता है, साइंस वाला सेक्शन आपका अच्छा आता है इंडियन नेविक पेपर में, इंग्लिश आप अच्छा कर लोगे और जीएस भी आप अच्छा कर लोगे। जीएस में रीजनिंग आपको अच्छा मतलब बूस्ट करा देगा, मतलब जीएस आपको नहीं आएगा फिर भी आप रीजनिंग के 6-7 क्वेश्चन ऐसे ही बना लोगे, ठीक है। 8 आते हैं 6 तो बना ही लोगे, सिंपल आते हैं क्योंकि, ठीक है। अब रहा वहीं 2-3 क्वेश्चन आपके इरर के आ जाएंगे। इरर के मैंने कुछ टॉपिक्स आपको रिकमेंड कर दिए, बाकी फिलर में जो आएंगे तो 2 से 3 आपका मतलब प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आएंगे और 1-2 क्वेश्चन आपका फिलर में आएंगे, जैसे कि भरना होता है, जीरेंड होता है, इन्फिनिटिव होता है, ठीक है, वो चीजें आपको फिल करने के लिए। जैसे यहाँ पे दे रखे, मैं 1-2 क्वेश्चन आपको बताता हूँ, रुकिएगा। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, क्या मतलब जो भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़ो डेफिनेटली जुड़िएगा, अपन फुल हेल्प करेंगे, सो डोंट वरी, आराम से टेंशन न लो, पढ़ते रहो, मस्त रहो। एक क्वेश्चन मिल जाए, क्या दे रखा है, एक लो लास्ट क्वेश्चन इसका दे रखा है कि एक फिर से फुल मतलब मीनिंग पूछ दिया। देखो, ही वाज वेक्स्ड डॉट डॉट सो वन फॉर हिज बिहेवियर। मैंने क्या बोला, वेक्स्ड मतलब होता है गुस्सा, क्रोधित टाइप में, तो किसी मोहन से हुआ है ना तो विथ लगा दो। एंग्री विथ समवन होता है ना, एंग्री एट समथिंग, तो वेक्स्ड विथ, तो सही है, बस खत्म, आगे चलो। एक इन्होंने दे रखा है कि वो आर्टिकल फिल करना है, ठीक है, अब ये द आर्टिकल नहीं फिल कर पाओगे, ऑफिशियल है, सिंपल, मैंने कल टेलीग्राम पे शेयर भी कर दिया था पेपर। उसके बाद हिज एम्प्लॉयज काइंडली ट्रीट्स, तो हिज एम्प्लॉयज, अब फिलर डायरेक्ट का मतलब उसका फिल करने को दे दिया है आपको, सेंटेंस का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं फिल कर पाओगे, कब की बात हो रही है, बस सिंपल सी जो चीजें मैंने बाद में बताई, इसमें आपको प्रीपोजिशन फोकस करना है, सेंटेंस टॉपिक आपको मतलब टेंस टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ लेना, ये 3 टॉपिक आप मत मिस करिएगा। 1-2 क्वेश्चन छूटेंगे, बाकी सब आप कर लोगे, ठीक है। आपको दा, ये एंड दा तो आता ही होगा, ठीक है ना। बाकी और कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर आस्क करिएगा। ये एक इंग्लिश का ओवरव्यू था कि इस तरह से आपके टॉपिक आएंगे, आपको इन पे फोकस करना है। बाकी मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ डेफिनेटली करूंगा। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करो। मॉक लगाने के लिए परीक्षा एप्लीकेशन पे एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट अवेलेबल है, अब इसे लगाना स्टार्ट कर दोगे तो आप वहां पे धीरे धीरे करके मतलब जब आप 20-25 करके मॉक लगा लोगे तो डेफिनेटली वही क्वेश्चन घूम फिर के आने लगेंगे, तो आपको उससे बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है, तो कर सकते हो, ठीक है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अपना कूपन कोड ONLINED50 है, ONLINED50, इसका कोड जरूर मतलब इस कोड का यूज जरूर करिएगा बाई करते समय, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और 175 रुपीज में आपको मॉक टेस्ट लगाने को मिल जाएंगे। बाकी एनी क्वेरी डेफिनेटली आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।